सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नई दिल्ली 22 जुलाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ एक पत्रकार वार्ता में कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंसों से चलने वाली सरकार है, जिसके शासन में दिल्ली में केवल एक विकास हुआ है, वह है भ्रष्टाचार का विकास। आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक, पार्षद सब पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक, पार्षद जेल जा रहे हैं, पूरी सरकार जेल से बेल में फंसी है। मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर, मीडिया रिलेशन प्रमुख श्री विक्रम मित्तल एवं प्रवक्ता श्रीमती न्यूमा गुप्ता भी पत्रकार वार्ता में उपस्थित थे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा, कल हमने आम आदमी पार्टी नेताओं को हरियाणा वालों को गारंटियां बेचते देखा तो सोचा आज पत्रकारों एवं दिल्ली वालों के साथ 2015 से आज अरविंद केजरीवाल से मिली अन्य गारंटियों के साथ ही अरविंद केजरीवाल की 5 झूठी गारंटियों का विश्लेषण करें। 1. 2015 चुनाव का वादा -100 स्कूल प्रति वर्ष। आज 10 साल बाद एक भी नया स्कूल नहीं मिला है। दिल्ली के छात्रों को स्कूलों का स्तर इतना गिर गया है कि हर साल हजारों छात्र हर कक्षा में फेल हो रहे हैं। कारण स्कूल शिक्षकों को पाठन से हटाकर इवेंट आयोजन क्लर्क ड्यूटी पर लगा दिया। 2015 का चुनाव वादा था 1000 मोहल्ला क्लिनिक। आज बमुश्किल 300 है, वे भी अधिकांश पुरानी सरकारी क्लिनिक को रिपोर्ट कर लगभग 500 खुली थी, 200 से अधिक बंद हो चुकी। भ्रष्टाचार का स्रोत बनी कार्यकर्ताओं को किराया भाड़ा दिया। जांच टेस्ट में करोड़ों का घोटाला किया। एक फोन नंबर से रोज 10-10 मरीज पंजीकरण कर घोटाला। 3. 2015 का वादा था सबको फ्री बिजली। आज 10 साल बाद फ्री बिजली केवल खाली फ्लैट, मकान या बिल्कुल छोटे से घर का सपना। हर परिवार बिल देने को वादा। पीपीएसी एवं पेंशन सरचार्ज घोटाले के चलते आज दिल्ली वालों के बिजली बिल सबसे ज्यादा। मध्यम वर्ग परिवार को लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट से तो दुकानदार उद्योग को 18 रुपए प्रति यूनिट से बिल पड़ रहा है। 4. 2015 का वादा सबको फ्री पानी। आज दिल्ली का गरीब से गरीब आदमी 30 रुपए प्रति बोतल की दर से परिवार को पानी पिलाने को बाध्य है। जल बोर्ड पानी देता नहीं, देता है तो जहरीला, गंदा, जिसे कोई पी ना सके। पानी का कनेक्शन आज दिल्ली में लेना सबसे महंगा। 25 से 100 गज के मकान में प्रति कनेक्शन चार्ज 1.5 लाख रुपए है, यानी 100 गज की बिल्डिंग में 4 फ्लैट हैं तो प्रति फ्लैट 1.5 लाख, और अगर फ्लैट मध्यम वर्ग का 250 से 400 गज का है तो प्रति कनेक्शन 4 लाख रुपए लेता है। दिल्ली जल बोर्ड बदले में देता है गंदा पानी एवं चाम सीवर व्यवस्था और घोटाले। एक विधायक प्रकाश जरवाल जल बोर्ड टैंकर घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं। 5. 2015 का वादा था प्रदूषण मुक्त दिल्ली। आज दिल्ली के माथे पर विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी होने का कलंक लग चुका है। 2023 से 24 की सर्दी में 400 पस्कया की रहा है, और शर्मनाक यह है कि आज जुलाई में जिसे हल्के प्रदूषण का महीना मानते थे, उसमें भी आकी भी 160 से ऊपर पंजीकृत हो रहा है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार हटाना, लोकपाल लाना, ये वह सपने थे जिन्हें गरीब एवं मध्यम वर्ग को बेचकर सत्ता में आए थे। आज हर ओर सरकार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री एवं मंत्री जेल में हैं, लोकपाल तो आए नहीं, लोकायुक्त जरूर। अक्सर सरकार के मंत्री एवं विधायकों पर टिप्पणी करते हैं, पर केजरीवाल सरकार के कान पर जो नहीं रेंगती। श्री वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली आज कराह रही है, परिवर्तन मांग रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार का इस्तीफा मांग रही। संवाददाता इशरत खान की खास रिपोर्ट। दिल्ली बीजेपी कार्यालय हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाइव 24 भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक। दिल्ली में गवर्नेंस के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलने वाली सरकार कैसे दूसरे राज्यों में दिल्ली का हवाला देकर दिल्ली जनता को ठगने का काम करती है, उसका एक उदाहरण हमने कल देखा। तो मैं हरियाणा समेत बाकी राज्यों के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि जिन गारंटी की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जरा एक बार उसका चेक मीटर दिल्ली में चेक कर लेना चाहिए। शिक्षा की बात वो कर रहे हैं,
9th क्लास में 1 लाख से बच्चे फेल होते हैं, ज़्यादा बच्चे। 17,000 से ज़्यादा बच्चे दूसरी बार फेल होते हैं। 11वीं क्लास में 50,000 से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार का शिक्षा मॉडल है और वो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में भी ऐसा ही करेंगे। उनको दिखाना चाहिए दिल्ली में कितने स्कूल खुले हैं। हर साल नए स्कूल खोलने का वादा किया था और जो पुराने स्कूल बीजेपी ने शुरू किए थे उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है कि टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उनको इवेंट मैनेजर बना दिया है या किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे लगा दिया है। टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो छत्रसाल स्टेडियम भरना होता है जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए। ये उनकी पहली गारंटी है। दूसरी गारंटी उनका शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल। हम दिल्ली में 1,000 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हम नहीं कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कहा। एक बार जो मैक्सिमम पहुंचे 500 तक, लेकिन आज जो स्थिति है 300 से भी कम मोहल्ला क्लिनिक जिन अवस्था में काम कर रहे हैं। 3-3 महीने से लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, दवाइयाँ वहाँ है नहीं। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो बड़ा घोटाला आप लोगों ने देखा, कैसे रजिस्ट्रेशन करते थे। एक ही नंबर पर 8-8 हज़ार आदमी को रजिस्ट्रेशन, नंबर इनकम्प्लीट है, नकली लैब रिपोर्ट, नकली जांच रिपोर्ट, भ्रष्टाचार, सिर्फ भ्रष्टाचार। ये उनका स्वास्थ्य का मॉडल है जिसकी वो गारंटी दे रहे हैं। दिल्ली को शिक्षा में भी लूटा, स्वास्थ्य में भी लूटा। तीसरा जो उनका वादा है फ्री बिजली का, और बिजली का तो हमने दिखाया आप लोगों को। बंद पड़े फ्लैट या कुछ एक छोटा सा पोर्शन छोड़ दे दिल्ली का, आज 80% से ज़्यादा बिजली लोग जो हैं बिजली की मार से त्रस्त हैं। बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं। पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस पे दिल्ली की सरकार मुंह खोलने को तैयार नहीं है। और जो अनेक चार्जेस, चाहे वो पेंशन चार्जेस है, लोड चार्जेस है, मीटर रेंट है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों दिल्ली का कंज्यूमर 10 रुपये यूनिट और जिनका व्यवसाय है वो 18 रुपये से ज़्यादा यूनिट बिजली को देने के लिए मजबूर है। कारण बिजली कंपनियों की जेब में जो पैसा जा रहा है उसका बहुत बड़ा कट अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार के मंत्री खा रहे हैं। ये है इनका फ्री बिजली का ढकोसला। ये गारंटी की बात करते हैं। फिर सबको पानी, फ्री पानी। आप सब ने देखा कि दिल्ली की जनता एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरस गई। अरविंद केजरीवाल का खुद का वादा कि 2024 तक मैं दिल्ली के हर घर पर नल से जल दूंगा। कहाँ है वो नल, कहाँ है जल? लेकिन जैसे ही आप अतिरिक्त पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, चाहे आपको 200 लीटर का जार लेना हो, पानी की बोतल लेनी हो या टैंकर मंगाना हो, तब पानी उपलब्ध है, वरना आम आदमी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। और जो पानी आता भी है नलों में गलती से, वो पानी पीने लायक नहीं है। उस पानी में जहर है, उस पानी में जहर है, लोग बीमार होते हैं। और उस पर जो जल बोर्ड की कारस्तानी है, नए कनेक्शन के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। 25 से 100 गज का मकान अगर आज आदमी कोई बनाता है और वो वाटर कनेक्शन लेने जाता है तो उसका रेट है 1.5 लाख रुपया पर कनेक्शन। और अगर आपने 4 मंजिल बना ली, जैसा आजकल दिल्ली में एक रिवाज चला है, 4 फ्लोर बना लिए, चारों परिवार अलग अलग हैं, तो हर फ्लोर का 1.5 लाख रुपया। ये जल बोर्ड की कारस्तानी। और अगर कहीं वो बिल्डिंग 100 गज से ऊपर की हो गई तो वाटर कनेक्शन का जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए पर कनेक्शन है। अभी तो मैं सिर्फ गरीब आदमी और मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर जाएंगे तो वहाँ तो लूट की दुकान खुली है। सीवर साफ होते नहीं, नाले साफ होते नहीं, नालों की सफाई के नाम पर घोटाला करते हैं, दिल्ली को पीने का पानी दे नहीं सकते, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, और वाटर कनेक्शन के नाम पे सीधा जेब में डाका डालते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार का मॉडल। ये है उनकी गारंटी, जिस गारंटी की वो बात कर रहे हैं।
प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना की सफाई आप सबके सामने है। कहाँ गए वो एसटीपी प्लांट, कहाँ वो नाले बंद हो गए, क्यों यमुना आज ऐसी की ऐसी है। दो बार अरविंद केजरीवाल दावा कर चुके हैं कि मैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ यमुना में स्नान करूंगा। पॉल्यूशन के नाम पर प्यूरीफायर, पूरे प्यूरीफायर चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि हमारे नाम पे भ्रष्टाचार किया गया है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि केंद्र सरकार ने जितना पैसा प्रदूषण से लड़ने के लिए दिया, 71% पैसा यूटिलाइज नहीं किया दिल्ली की सरकार ने। ये इनकी गंभीरता है काम को लेकर। वो पैसा अगर दिल्ली के प्रदूषण को रोकने के लिए लगाया जाता तो शायद कुछ हालात सुधरते। तो इस तरह की झूठी गारंटियां, ये जो सपने बाहर के प्रदेशों में जाके बेचते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार दिल्ली के लोगों से आकर मिल लें वो सब लोग। ये चुनावी वादे, चुनावी सपने, जो अरविंद केजरीवाल की कुशलता है, वही उनका परिवार और उनकी पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है। अरे आपको चुनावी गारंटी देनी थी तो आपको एक गारंटी और देनी चाहिए थी कि जिस भी प्रदेश में जो भी आम आदमी पार्टी का विधायक, सांसद भ्रष्टाचार में जेल जाएगा, उसको घर का खाना देने की जिम्मेदारी हमारी है। ये बोलना चाहिए था इनको। पानी आप दे नहीं रहे, बिजली आप दे नहीं रहे, दिल्ली की जनता की जेब में डाका डाल रहे हैं, और जो आप दे सकते हैं उसके बारे में बाहर जाके बात नहीं कर रहे। दिल्ली की हवा में जहर है, दिल्ली के पानी में जहर है, और गवर्नेंस के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री या उनके मंत्री सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सरकार है। और दिल्ली की जो आज व्यवस्था है, दिल्ली करहा रही है, दिल्ली कमर तोड़ रही है। और ये कराहती दिल्ली पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल से कि हमारा कसूर क्या है। इस दिन के लिए आपको चुना था हमने। 10 मिनट की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, पीने को पानी नहीं मिलता, और उसके जाकर झूठी गारंटी की बात करते हैं। झूठ, लूट और जेल से बेल की ये सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये है उनका पूरी की पूरी सरकार का मॉडल। नहीं, बिल्कुल। माननीय रामवीर सिंह विधोड़ी जी, यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, आदरणीय श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो अनेक वायदे पिछले 10 सालों में किए गए, उनके बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपको विस्तार से बताया है। शिक्षा की बात भी उन्होंने की है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम दिल्ली में हर साल नए 100 स्कूल्स खोलेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बना पाई, बल्कि 76 पुराने स्कूल्स बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि उनकी सरकार दिल्ली में 25 नए कॉलेजेस खोलेगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 9.5 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए। अरविंद केजरीवाल ने ये वायदा भी किया दिल्ली के लोगों से कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, और उसके लिए 4 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में लगाए जाएंगे, 13 एसटीपी बनाए जाएंगे, और उसके लिए 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को उपलब्ध कराए। बार बार हमने विधानसभा में भी ये सवाल उठाया कि आखिर वो 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो गए।
सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार से पूछा कि ये 8,500 करोड़ रुपया कहाँ खर्चा हुआ है। कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जवाब दिया नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम डीटीसी के लिए 15,000 बसेस खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9.5 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस खरीद नहीं पाई। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कि उन्होंने दिल्ली के लिए 1650 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई और मुफ्त में उपलब्ध कराई। उसके लिए कोई पाई पैसा लिया नहीं गया। अरविंद केजरीवाल का यदि मैनिफेस्टो आप 2013 का, 2015 का और 2020 का उठाकर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा किया था कि हम दिल्ली के अंदर नए 40 हॉस्पिटल्स बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया है। अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स इनको बनाने थे और अब मुश्किल से 300 मोहल्ला क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। यदि डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। ऐसी स्थिति आज दिल्ली के अंदर उत्पन्न हो गई है। तो अनेक वायदे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किए, उसके बारे में अध्यक्ष जी ने बताया। अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 2,500 रुपया ओल्ड एज पेंशन देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 से लेकर आज तक किसी एक भी वरिष्ठ नागरिक को नई ओल्ड एज पेंशन बनाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं दी है। दिल्ली के अंदर जो रूरल डेवलपमेंट बोर्ड था उसको ख़त्म कर दिया गया। श्री मदन लाल खुराना जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो यमुना विकास बोर्ड खुराना जी के द्वारा बनाया गया और उस यमुना विकास बोर्ड को सैकड़ों करोड़ रुपया यमुना के विकास के लिए उपलब्ध कराया जाता था। तो यमुना विकास बोर्ड वह भी ख़त्म कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे यमुना पार के लोग हैं उनके साथ इससे बड़ी और कोई बेइंसाफ़ी हो नहीं सकती है। बहुत सारी बातें मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदे किए, उसमें बहुत समय लग जाएगा। और वैसे भी आदरणीय अध्यक्ष जी ने उन सभी वायदों के बारे में चर्चा कर दी है। मैं उनको रिपीट ना करते हुए मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार से, उनके मंत्रियों से यही आग्रह करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि वे अपने वायदों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।